This system of nomenclature was given by International Union of Pure and Applied Chemistry. It includes IUPAC बन गया ना, International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. It includes root word, suffix, and prefix. बेटा बहुत सावधानी पूर्वक समझना, पहले एल्केन उठाएंगे, फिर एल्कीन, फिर ब्रांचिंग, मिक्साई, एक स्टेप ध्यान से समझना है इसको। रूट वर्ड जैसे मैच, एथ, प्रॉप, ये रूट वर्ड है। सफिक्स और प्रीफिक्स आगे लगने वाले, अभी तक हमने प्रीफिक्स एक भी नहीं देखे, सब सफिक्स देखे। प्रीफिक्स आएंगे कुछ जगह, सफिक्स पीछे। हाँ तो ये सफिक्स है ना, ये सफिक्स, हाँ ये पीछे लगने वाले सफिक्स है, और जो आगे लगते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्स। अपने सफिक्स लिखवाया उसमें आगे, मतलब हाँ सीधे रीडिंग में आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं अपन, अभी लगवा दिया। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स कैसा होता है? एल्केन का नोमेनक्लेचर सबसे पहले क्या यूज करते हैं? रूट वर्ड, और इसके पीछे क्या लगा देते हैं? एन। क्या पढ़ चुके हैं हम ये? एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं, ये ना। तीन रूट वर्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। तो टेबल बनवा दी थी, किसका रूट वर्ड क्या होगा? एक के लिए कितना मैथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन, और साथ में क्या लगेगा? अरे ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन अब दिक्कत आएगा बेटा, सुनना ध्यान से। एल्केन में अगर ब्रांचिंग आ जाए, एल्केन में अगर क्या आ जाए? ब्रांचिंग, जैसे कल हमने देखी, ये ना ब्रांचिंग लेके आए थे, तो उसका नोमेनक्लेचर थोड़ा घुमा के, ये तो कोई भी कर लेगा। जैसे कोई एक तुम्हें कंपाउंड दे दिया, CH3 CH2 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 CH3, बोले इसका नाम बताओ, तो क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड। पेंटोन, पेंटेन, ये क्या बन गया? समझ में आया? तो ये सिंगल स्ट्रेट लाइन कंपाउंड्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसमें? एल्केन में। एल्कीन में आएगी, थोड़ी सी वो सिखाएंगे, पर एल्केन में स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही क्या क्रिएट हो जाए? ब्रांचिंग। क्या क्रिएट हो जाए? ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग क्रिएट हो जाए तो फिर बेटा दिक्कत रहेगी। तो क्या होती है ब्रांचिंग में, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं उसको समझते हैं। तो ये तो आगे कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एग्जाम मतलब एल्केन के सारे स्ट्रक्चर बना लिए, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? ठीक है। नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स, क्या लिखे हैं? नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स, और समझना इसको ध्यान से, फिर लिखेंगे नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स। पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है उनको समझो, बहुत इजी टॉपिक ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स। ब्रांच है, ब्रांच का मतलब एक ऐसे कार्बन से ब्रांच निकल रही है जिसके साइड में भी कार्बन और दूसरी साइड में भी कार्बन है, तभी ब्रांच आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है। अब देखो ब्रांच एल्केन्स के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। ब्रांचिंग करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। कल ही पढ़ा है, 3 से ब्रांचिंग नहीं होगी। तुम अगर 3 कार्बन को ऐसे जोड़ते हो और फिर तुम कहते हो कि सर 3 कार्बन ऐसे बन गए, ये ब्रांच नहीं है। 3 कार्बन ऐसे बन गए ब्रांच। क्या ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है? बिल्कुल सेम है। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। क्लियर? तो 3 में ब्रांचिंग संभव नहीं होती। ब्रांचिंग किसमें संभव होती है? 4 में। देखो इधर, जैसे मैं ब्रांचिंग करता हूँ, 3 कार्बन ऐसे लगाया और मैंने 1 कार्बन यहाँ लगाया। अच्छा, अगर मैं यहाँ लगा देता तो भी क्या सेम हो जाता? ब्रांच, हाँ हो जाता ना। ब्रांच जिस कार्बन से निकल रही है उसके इधर भी कार्बन होना चाहिए और उधर भी। ये ब्रांच नहीं है, तो 4 कार्बन की चेन बन गई। यार ब्रांच नहीं है। तो ब्रांचिंग के लिए क्या करेंगे? 3 कार्बन ये लगे हुए हैं, ये। यार अब करो वैलेंसी, देखना CH3 ये कितने बना चुका है? 3। एक H और यार अब मुझे इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। सुने, सबसे पहला ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर बन गया। क्या बन गया? आइसोमर बन गया। C4H10 है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है किसका? ब्यूटेन का। किसका? ब्यूटेन का। अब मुझे इसका नाम लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नेम। सबसे पहली स्टेप ध्यान रखेंगे बेटा, आप सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। क्या सेलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, किधर से भी गिनो। क्या सबसे लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की आएगी? समझे? मैं थ्योरी लिखवा दूंगा, पहले प्रिंसिपल
सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन। मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सेलेक्ट करता हूँ तो कितने कार्बन की बन रही है, 3। ये वाली करता हूँ तो भी 3, ये ना 1 2 3 चेन सेलेक्ट करनी है। ये वाली करता हूँ तो भी 3, तो मैंने ये सिंगल चेन सेलेक्ट की, चाहे लॉन्गेस्ट चेन बनी इस मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं बेटा पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। अब क्या इस लॉन्गेस्ट चेन में ये जो ग्रुप आ रहा है, क्या ये ब्रांच बन गई इसकी, मेन चेन की, पेरेंट चेन की क्या बन गई, ब्रांच। तो इसके लिए वर्ड यूज करें, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। क्या बोलते हैं, ब्रांच। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते बेटा, इसके लिए अपन अब देखो ये है क्या। अगर मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो क्या CH3 बन जाता है। अगर मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो क्या बन जाता है, CH3। इसका नाम क्या है, मीथेन। क्या है इसका नाम, मीथेन। यानी कि क्या ये एक एल्केन है यार। तो सुनना, अगर कभी एल्केन में से क्या माइनस कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन, ज्यादा नहीं, कितने, एक हाइड्रोजन। कभी एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए तो ये जो ग्रुप क्रिएट होता है इसे कहा जाता है एल्काइल। क्या कहा जाता है, एल्काइल। वापिस सुने, अगर किसी एल्केन में से तुम एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो ये जो ग्रुप क्रिएट होता है इसे क्या कहा जाता है, एल्काइल। इसका नाम क्या था, मीथेन। तो इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल। क्या बनेगा, मिथाइल। अरे कोई दिक्कत, CH4 दो कार्बन का क्या फॉर्मूला होगा, C2H6। अरे होगा ना C2H6 फॉर्मूला, ध्यान रखिए, CnH2n+2, 2 दूनी 4, 4 2 6, C2H6। इसमें से अगर मैं एक, ये क्या है, इथेन। ये क्या है, इथेन। अगर मैं इसमें से एक कार्बन हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो C2H5 बनेगा, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इथाइल। ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं बेटा, एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइल। यार तो यहाँ ये जो ब्रांच चेन है, क्या यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अरे प्रेजेंट है ना, क्या प्रेजेंट है, एल्काइल। या इसे सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल ग्रुप। यार एल्काइल ग्रुप की जगह और भी कुछ हो सकता है, पर यहाँ कौन प्रेजेंट है, एल्काइल। यानी पेरेंट चेन से जो साइड में निकल रहा है, पेरेंट चेन से जो ब्रांच निकल रही है, इसको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ ये जो ग्रुप अटैच है, ये कैसा ग्रुप अटैच है, एल्काइल। सर एल्काइल ग्रुप, अगर तुम एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, अगर तुम एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो उसे बोलते हैं एल्काइल। अगर मीथेन था तो क्या लिख दोगे, मिथाइल। इथेन था तो क्या लिख दोगे, मिथाइल। एक जुगाड़ ध्यान रखना, कभी भी ब्रांचिंग में अगर कार्बन आ रहा है तो उसमें एक हाइड्रोजन कम भी मिलेगा। हाँ, क्योंकि उसने एक बॉन्ड किधर बना लिया, इस कार्बन से। CH4 नहीं है, क्या है, CH3। क्यों, CH4 ऐसा होता, लेकिन ऊपर से तो इसने किससे बॉन्ड बना रखा है, कार्बन से, ब्रांच निकली, और बाकी ये क्या ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है। यानी इसमें एक हाइड्रोजन की कमी रहेगी, तो कभी ऐसा नजर आ जाए, सीधा दिमाग लगाना ही नहीं, एक कार्बन का नजर आ जाए तो क्या बोल दोगे उसको, मिथाइल। ब्रांचिंग में अगर कोई ग्रुप नजर आ जाता है और अगर वो एक कार्बन का हो तो उसको बोल देना मिथाइल, 2 कार्बन का हो तो बोल देना इथाइल, 3 का हो तो प्रोपाइल। खैर इससे ज्यादा खैर आगे जाएगा नहीं वो नोमेनक्लेचर, पर समझ में आया, गिनने मत बैठना। ब्रांचिंग में अगर कोई चीज निकल रही है तो 101% उसके ऊपर एक हाइड्रोजन कम होगा, क्योंकि वो एक बॉन्ड पहले ऊपर बना चुका है। तो गिनना नहीं है, एक कार्बन की ब्रांच दिख रही है तो नाम क्या बनेगा, मिथाइल। 2 कार्बन, अगर मैं यहाँ जैसे 2 कार्बन की लगाता पर लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो जाएगी, अभी आगे देखेंगे। अगर यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड आ जाता तो क्या ब्रांच होगी, इथाइल। क्या बन जाती, इथाइल। अब बात करते हैं सर इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या सेलेक्ट की हमने, लॉन्गेस्ट चेन। क्या सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन। और उससे क्या बोला हमने, पेरेंट चेन। क्या बोला, पेरेंट चेन। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम करेंगे इसको नंबरिंग। क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग, किसकी, चेन की नंबरिंग उधर से करनी है बेटा। ये ब्रांच एल्केन चल रही है, अभी एल्कीन मैं कह रहा हूँ सेपरेट पढ़ाऊंगा मैं। यार अभी डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले स्टार्ट किया सिंगल बॉन्ड का। इसमें स्ट्रेट लाइन के तो हम पहले ही चीज सीख चुके हैं कि रूट वर्ड लगा के पीछे क्या ऐड करना है, एन। अब मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर एल्केन में भी क्या आ जाए, ब्रांचिंग हो जाए, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ये करने के बाद आपको इस चेन को नंबरिंग देंगे। क्या करनी है, नंबरिंग उधर से देंगे जिधर से ब्रांच को सबसे कम नंबर मिले। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच को सबसे कम नंबर मिले। यहाँ तुम ब्रांच नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, इसको अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो 1 2 3, और अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो 1 2 3, यानी कि इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही 4 कार्बन की चेन होती तो फिर तुम नंबरिंग किधर से करते, अगर यही कंपाउंड इस तरह से होता CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ अटैच कर दिया CH3, तो तुम सबसे पहले तो क्या सेलेक्ट करते, लॉन्गेस्ट चेन। ये बनती पेरेंट चेन। अब नंबरिंग किधर से करते, इधर से या उधर से, इधर से। क्यों, क्योंकि इस ब्रांच को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट बनेगा, क्लियर ना। तो तुम्हें कार्बन चेन की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग। और एल्केन है तो एल्केन है तो डबल ट्रिपल का कभी नाम ही नहीं लेंगे। अगर ब्रांच है तो ब्रांच शूट
ब्रांच शुड गेट लोअर नंबर, ब्रांच शुड गेट लोअर नंबर। नंबरिंग इस वे में करनी उस तरह से कि ब्रांच को कम नंबर करनी। अरे कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। अगला नाम कैसे लिखते हैं इसको। ये मैंने नंबरिंग कर दी, दोनों तरफ से सेम आ रही थी। क्या मैं कह सकता हूँ सेकंड वाले कार्बन से मिथाइल अटैच है? सेकंड वाले कार्बन से क्या अटैच है? मिथाइल। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट, ये कौन, क्या नाम बताया था मैंने इसका? सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, कौन है? सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप। क्लियर? इसकी पोजीशन किसके भी यहाँ पे बताई जाएगी कि ये कौन से कार्बन से अटैच है। इसकी पोजीशन कैसे बताओगे कि ये पेरेंट चेन के कौन से कार्बन से अटैच? किसकी पोजीशन? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कैसे बताई जाती है नेमिंग में कि ये पेरेंट चेन के कौन से कार्बन से अटैच है। तो क्या ये पेरेंट चेन के कौन से कार्बन से? सेकंड कार्बन से अटैच है, तो तुम नाम लिखोगे 2। क्लियर? फिर बेटा ये हाइफन लगाना, डैश। क्या नाम है इसका? मिथाइल, 2 मिथाइल। और फिर तुम किसका नाम लिख दो? पेरेंट चेन का। कितने कार्बन की चेन है? 3। क्या सब में सिंगल बॉन्ड है? यस। तो क्या बन गया ये? प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी 3 कार्बन की चेन है और सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है? एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अगर तुम्हें नाम देके कंपाउंड बनाने के लिए कहते तो सुनना, अगर तुम्हें नाम देके कंपाउंड बनाने के लिए कहते तो ये आगे जो लग रहे हैं बेटा, ये क्या लगना चालू हो गए? प्रीफिक्स लगना चालू हो गए। क्या लगना चालू हो गए? प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या है? प्रो। जो पीछे लगते हैं वो एंड, सफिक्स, और जो आगे लगते हैं वो प्रीफिक्स। ऐसा सवाल आएगा नहीं प्रीफिक्स कौन है सफिक्स कौन है। कंफ्यूजन हमेशा चलती रहती है इसमें, ध्यान रखना। पीछे नहीं आएगा, प्रीफिक्स आगे आते हैं। क्लियर? तो यहाँ इसका अगर देखो, इसका मुझे ये स्ट्रक्चर नहीं दिया होता और मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना होता, 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाद में पढ़ना। सबसे पहले तो क्या अटैच किए? 3 कार्बन। फिर सेकंड वाले ग्रुप पे क्या लगा दिया? मिथाइल। सेकंड वाले ग्रुप पे क्या लगा दिया? मिथाइल। अब करो वैलेंसी सेटिस्फाई। क्या इधर H3 आएगा? क्या इधर H3 आएगा? इधर 3 है तो ये बन गया 2 मिथाइल। तो इस तरह से ब्रांच दे एल्केन की। अभी डबल बॉन्ड नहीं लाया हूं मैं। रिंग्स जो सिंगल स्ट्रक्चर है उसकी तो इजीली हो जाएगी। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 5 है तो पेंटेन, या डबल बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं, केवल रूट वर्ड के साथ है। लेकिन अगर ब्रांचिंग आ जाती है तो चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन सेलेक्ट करने के बाद उसकी क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग उस साइड से करनी है कि ब्रांच को कम नंबर मिले और फिर इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत? आगे एक और चीज देखो सर, अगर एक से ज्यादा ब्रांच आ रही हो, अगर एक से ज्यादा ब्रांच आ रही हो, जैसे देखना कली बनाया है ना, आइसोमर है 5 कार्बन का। अरे कली बनाया था आइसोमर है 5 कार्बन का, दोनों ब्रांचिंग निशानी। क्लियर? स्ट्रक्चर देखें, CH3 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 CH3, कुछ नहीं आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए। अब मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर। हमने कॉमन नेम से ही केवल क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहले तुम्हें क्या सेलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट चेन। देख लो और जगह 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैसे यूं भी जाओ हर तरफ, किधर से भी जाओ, लॉन्गेस्ट चेन क्या बननी है? 3 बननी है। तो ठीक है, ये वाली सेलेक्ट करनी। मैंने क्या कर ली? लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ब्रांच को कम। क्या दोनों ब्रांच सेम कार्बन पे आ रही है? तो नंबरिंग इधर से। 3 कार्बन की चेन है बेटा, 3 कार्बन की चेन में तुम इधर से आओ या इधर से आओ, सेंटर वाले को सेम नंबर मिलेगी। तो नंबरिंग इधर 4 में दिक्कत आ जाती, 4 में उधर से आते हैं इधर से आते हैं, 3 में इधर से आओ या इधर से, इसको सेम नंबर मिलेंगे। ठीक है, कर दिया 1 2 3। अब सुनना, सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच है? मिथाइल। सेकंड पे क्या अटैच है? मिथाइल। लेकिन कितने मिथाइल? 2। तो देखना, सबसे पहले क्या लिखता हूं मैं? 2। क्या लिखता हूं मैं? 2 कोमा 2। 2 मिथाइल के लिए पोजीशन बता रहा हूं, 2 2 डाई मिथाइल। 2 डाई मिथाइल। आप ही समझे? 2 क्यों? दोनों की पोजीशन बतानी है। सबसे पहले आएंगे नंबर, दोनों क्या सेकंड पोजीशन पे है, तो पहले वाले के लिए लिखा 2, दूसरे वाले के लिए क्या लिखा? कोमा 2। ये बना 2 कितने मिथाइल है? कहीं 3 होते तो ट्राई, ना 3 से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो ये क्या बना? डाई मिथाइल। क्या ब्रांचिंग का नामांकन हो चुका है? अब केवल क्या बची? पेरेंट चेन। क्या 3 कार्बन है? 3 कार्बन है और सब में सिंगल बॉन्ड है। क्या लगा दो? प्रोपेन। क्या लगा दो? प्रोपेन। तो ये क्या बन गया? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत आ रही? सुनना सर, एक चेन में तो आपने 1 मिथाइल दी, एक में आपने 2 मिथाइल दी, अब एक में मैं मिथाइल और इथाइल दोनों।
एक में तो एक मिथाइल लिया, एक में दो मिथाइल लिए, एक बार दो मिथाइल वाला और करते हैं। देखा तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, तीन कार्बन बनाओगे। यार अब तीन कार्बन में सेकंड पोजीशन पे कितने मिथाइल दे रखे, दो। ये नाम क्या कि सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल दे रखे हैं, तो एक का लगा दिया ऊपर, एक का लगा दिया नीचे। यार अब फिल कर दो CH3, यही स्ट्रक्चर था। समझ में आया? तो ये ब्रांचिंग का नोमेनक्लेचर ऐसे होगा। क्लियर? एक और करते हैं, देखो समझते चलना, क्योंकि तो इसके सवालों में कोई कमी नहीं है। ठीक है, देखना इसका क्या ये एल्केन है? हाँ, अरे सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एल्केन है। कैसी एल्केन है? ब्रांच है। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करनी लॉन्गेस्ट चेन। क्या सेलेक्ट करनी? लॉन्गेस्ट चेन। देखना 1 2 3 4 5, ऐसे और घुमा लो चाहो तो 1 2 3 4 5। अच्छा 1 2 3 4 छोटी है तो इससे छोटी आ रही है, यानी लॉन्गेस्ट चेन इसमें मैक्सिमम कितने की पॉसिबल? 5। या तो ऐसे सीधी लो या फिर ऐसे 1 2 3 4 5। अच्छा तुम इसको ले तो अगर तुम इसको चेन लेते हो 1 2 3 4, नहीं, क्या सेलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट चेन। क्या सेलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है भाई, सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन। तो क्या सेंटर वाली लॉन्गेस्ट चेन बनेगी? तो पहला नियम नोमेनक्लेचर का क्या था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। फिर अब आ रही है ब्रांचिंग। नंबरिंग उस साइड से करनी है जिसमें ब्रांच कम नंबर मिलते हो। अगर मैं इस चेन की नंबरिंग इस साइड से करता हूं तो देखो दिक्कत। अब बात करते हैं इसका नाम। सबसे पहले हम ब्रांचिंग का नाम करेंगे। इसका ब्रांचिंग सुनो, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ऐड है और एक थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। तो पहले दोनों की पोजीशन बताएंगे। एक तो सेकंड पोजीशन 2, 3, कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल। डाई मिथाइल, कितने कार्बन? 5 कार्बन। क्या सब में सिंगल बॉन्ड है? क्या बन गया? नंबरिंग उधर से करनी बेटा, जैसे ब्रांच को छोटा नंबर मिला। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेरी पहली ब्रांच को कितना नंबर मिला? अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 2 और 3, पहली ब्रांच को कितना नंबर मिला? तीसरा। लेकिन मैं अगर इधर से करता हूं तो नंबरिंग क्या बनती है? 1 और 2। फर्स्ट टाइम में जो ब्रांच आई उसको सेकंड नंबर मिला, इधर से करने पे तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही थी, इधर से करने पे दूसरे नंबर पे ब्रांच आ गई। नंबरिंग उधर से करेंगे जिससे ब्रांच को, हाँ पहली ब्रांच को कोई सी भी ब्रांच हो कम किधर, जब दोनों तरफ से घूम करो, सबसे पहले दोनों तरफ से एंटर करो। सबसे पहले तुम्हें जहां ब्रांच मिल रही है, मैं इधर से आता हूं तो मुझे 3 स्टेप के बाद ब्रांच मिलती है, और इधर से एंटर करता हूं तो सेकंड स्टेप पे ब्रांच मिल जाती है। मैं नंबरिंग किधर से की? इधर से। नंबरिंग इधर से की तो देखना 2, 3, कितने दोनों पे मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। क्या आ जाएगा? फिर तो बात वही हो जाती ना। सुनना, अगर ये 3 पे नहीं हो गया क्या होता है? ये CH3 4 पे, तो फिर तुम नंबरिंग चाहे इधर से करो या उधर से करो, इधर भी इसको सेकंड नंबर मिलेगा और इधर भी इसको सेकंड नंबर मिलेगा। चलिए इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। अब स्ट्रक्चर बन ही गया तो यहाँ है CH3, CH, और अगर यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ CH। अरे कोई दिक्कत? इसका नोमेनक्लेचर देखें। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। क्या हमेशा होशियारी में नहीं रहना कि पेरेंट चेन सीधी बनेगी। चेक करने में फायदा ऐसे कंपाउंड्स में कि हमें क्या चेक कर लो? पेरेंट चेन चेक कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और घुमाओ देखें क्या? 1 2 3 4 5, कैसे लो? 1 2 3 4 5, कहीं से भी जो 5 की बन रही है सब तरफ इधर। लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कितनी बन रही है? 5 से ज्यादा लॉन्ग है, उससे कम बन रही तो देखना ही नहीं। 5 तो मेरे को साफ ही सीधी सीधी दिख रही। घुमा इसलिए रहा हूं कि क्या पता कहीं 5 से ज्यादा आ जाए। तो देखो कहीं ये क्या बनी? पेरेंट से। नंबरिंग उधर से करेंगे इधर से कम। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो क्या सेकंड नंबर पे ब्रांच मिलती है? इधर से करता हूं तो भी सेकंड नंबर पे कर दो, किधर से भी कर दो। 1 2 3 4 5। क्लियर? देखें कहां प्रेजेंट है बेटा? 2, 4, कितने ग्रुप है? 2। किसके? मिथाइल के। ये लगाना ना भूले हाइफन। नंबर से भी सेपरेटेड बाय कोमा एंड वर्ड और नंबर को किससे सेपरेट करेंगे? क्या बना? डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की। क्या बना? खेल पा रहे हैं? सर
अगर एक मिथाइल और एक मिथाइल आ जाए इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, बस सिंगल मिथाइल डबल मिथाइल। अच्छा डबल इथाइल आ जाए तो डाई कर लोगे, एग्जांपल्स कराए जितने कम, बस तरीका ध्यान होना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग उधर से करनी है कि ब्रांच को कम नंबर मिले। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनकी पोजीशन किसके भी आप पे बताई जाएगी कार्बन के नंबर्स पे कि ये कहां प्रेजेंट है। अगर एक प्रेजेंट है तो सिंगल, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई। क्लियर ना? अगर एक है तो जैसे टू डाई मिथाइल, टू मिथाइल हो जाता कि केवल सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, और मेन चेन कितने की है 5 कार्बन। समझ में आया? अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो देखना कैसे बनाऊंगा। मेन चेन कितने की है 5 कार्बन की, कितने की 1 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है मिथाइल। अब कर दो इसकी वैलेंसी, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 2 मिथाइल पेंटेन। क्या बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। नहीं आइसोमर में अगला देखेंगे एक के पास जैसे इथाइल पर मिथाइल लेंगे। देखो मैं भी गिन के कर रहा हूँ, दादी पे नहीं कर रहा। देख लो, हाँ बॉन्ड बन रहा है, तीन तीन बंदे, एक दो तीन बंदे, एक दो बंदे, दो खिला तीन। अब देखो इसका नाम है सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन। अब देखना इसमें लॉन्गेस्ट चेन के और भी बार होता है 1 2 3 4 5। अरे कोई दिक्कत सुनना, अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर ऐसा, इसको मैं वापिस इधर बना रहा हूँ देखना, CH3 CH CH CH2 CH3 CH3। क्या यहाँ C2H5 ऐड हो रहा है क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना CH2 CH3, कंडेंस फॉर्मूला क्या बन गया C2H5। इन दोनों को मिला के मैंने यहाँ ये लिख दिया, क्या सही है? क्लियर? अब सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन, वो भी सेम आएगी पर ऐसा ध्यान रखना कभी 1 2 3 4 5 कोई दिक्कत। 1 2 3 4 5 और घुमा लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब तरह से सेम है। तो सेंटर वाली सेलेक्ट करें, क्या सेलेक्ट करें बेटा? ऐसे कभी दिख जाए इथाइल मिथाइल तो एक बार ओपन कर लेना उसको। क्लियर? तो सुनना, अगर यही चेन का 4 कार्बन की होती, किसकी होती 4 कार्बन की, और अगर यहाँ ऐड हो जाता क्या C2 तो 5 कार्बन की बनती या नहीं बनती? अगर यहाँ ब्रांचिंग जैसे यहाँ मैंने ऐड कर दिया कुछ ही ऐड नहीं किया, छोड़ो मैं, ये रहा स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ लिखा CH3 2 बना रखे, क्या लिखा CH2 3 बना रखे, 1 और CH3। बोले इसका नाम बताओ, तो नाम बताओ तो जल्दबाजी में क्या करोगे लॉन्गेस्ट चेन। अरे नहीं है ये, इसको ओपन करो, ये क्या बना CH2। देखो क्या ये 5 कार्बन की चेन बन गई, ये बनेगी लॉन्गेस्ट चेन। हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिससे इस मिथाइल ग्रुप को कम नंबर मिले, चाहे तुम इधर से करो या इधर से करो। क्या 3 नंबर पे आ रहा है? बिल्कुल। क्या बना 1 2 3 4 5 3 क्या प्रेजेंट है मिथाइल। क्या लिखोगे? अरे तो चेन तो नहीं लिखा मैंने, इसकी ब्रांच ये है। मैंने लॉन्गेस्ट चेन ये बना दी, 4 समझ में आ रहा है? वो 4 कार्बन का कंपाउंड था तो ब्रांच इथाइल के डोन से चेन ही 5 कार्बन की होगी। तो ध्यान से इसको यहाँ ओपन करके देखा हमने, क्या 5 कार्बन की चेन आ रही है? ठीक है 5 कार्बन की चेन आ रही है, तो नाम देखो अब इसका। मैं सारे समझा रहा हूँ, फिर केवल पॉइंट्स लिखूंगा। पहला पॉइंट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, दूसरा क्या करना नंबरिंग देना, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो डाई ट्राई यूज करना। या अगर अलग अलग हो तो डाई ट्राई वाले समझना। अब क्या आ गया अलग अलग, एक मिथाइल और दूसरा इथाइल है। देखो इसको ध्यान से, ये तो हमने देख लिया चेन 5 कार्बन की सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग ये होगी मेरी चेन सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट होगी बेटा चेन। अब नंबरिंग देखो इधर से करूं या उधर से। अगर उधर से करता हूं तो तीसरे नंबर पे मेरी पहली ब्रांच आती है, और इधर से करता हूं तो दूसरे नंबर पे पहली ब्रांच आती है। तो नंबरिंग किधर से करूंगा इधर से। तुम्हें इथाइल मिथाइल से फर्क नहीं होना चाहिए, ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए 1 2 3 4 5। अब देखो मेरे पास 2 एल्काइल ग्रुप है, एक तो है बेटा मिथाइल और एक है बेटा इथाइल। क्लियर? क्या ये दोनों अलग अलग है? क्लियर? एक सेकंड कार्बन पे और एक थर्ड कार्बन पे। तो तुम क्या करोगे
पहले 2 लिखोगे, क्लियर। फिर क्या लिखोगे, मिथाइल, क्या लिखोगे, मिथाइल। और 3 पे क्या लिखोगे, मिथाइल। और क्या लिख लोगे तुम, पेंटेन, क्या लिख लोगे, पेंटेन। कितने कर लेंगे ऐसे, ये गलत है। अरे आइकन वाइकन छोड़, वो लगाते रहना। अरे हाँ काफी गलत। सुनना, ये गलत क्यों है, इनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, एम पहले आता है या ई, तो नाम क्या बनेगा। तीसरे नंबर पे कौन है, इथाइल, कोई दिक्कत, समझना। तीसरे नंबर पे कौन है, इथाइल। दूसरे नंबर पे कौन है, मिथाइल। दूसरे नंबर पे कौन है, मिथाइल। आइकन चलेंगे, कोमा नहीं चलेंगे। 3 कोमा नंबर के बीच में, 3 इथाइल 2 मिथाइल। तो बेटा ऐसे मत कर देना, 2 नंबर पहले आ रहा तो 2 को लगा दूंगा सर आगे, नहीं। इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है, ई पहले आता है तो इथाइल लिखेंगे, चाहे नंबरिंग का कोई रोल नहीं है। तुमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले ब्रांच हो तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अरे इधर ब्रांच हो तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद उसकी क्या करनी है, नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से ब्रांच को कम नंबर मिले, ये रूल फिक्स है, क्लियर। अगर कहीं पे एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, अगर कहीं एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या यूज करेंगे, डाई कोमा डाई या ट्राई। इन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बताई जाएगी किसके भी आप पे, जैसे किसी सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2,2 दोनों मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। और फिर किसका नाम आ जाएगा, पेरेंट चेन। यार अगर अलग अलग प्रेजेंट है, शुरू का 2 नियम तो सेम है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और नंबरिंग करनी है। और अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कि एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, यानी इथाइल और इथाइल। ये है नोमेनक्लेचर, इससे आगे भी बढ़ेगा बस। कैपिटल लिखना है, क्या नहीं छोटा छोटा। अरे यार ये इतना कोई नहीं पता इसको, कैपिटल या छोटा, यहाँ छोटा लिखे, इथाइल छोटा है, एम डी हाँ एम डी। मुझे क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। पेंटेन का मुझे क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले पेंटेन यानी तुम्हारी पेरेंट चेन है 5 कार्बन की। यार अब सुनना, तीसरे पे क्या अटैच है, इथाइल, और दूसरे पे क्या अटैच है। तुमने नंबरिंग तुम्हारी इधर से मानी 1 2 3, तो तीसरे पे तो क्या अटैच है, इथाइल यानी कि C2H5, और दूसरे पे क्या अटैच है, इथाइल यानी कि CH। यार अब पेंटेन वैलेंसी पूरी कर दो, 3 हाइड्रोजन 3 1 हाइड्रोजन 3 1 हाइड्रोजन 2 2 हाइड्रोजन 1 3। वैसा वहां से कर लो सर, मैं मेरी नंबरिंग उधर से करूंगा यार ना, मैं मेरी नंबरिंग उधर से करूंगा, कर लो ठीक है। CH3 5 कार्बन की चेन बन गई, क्या बन गई, 5 कार्बन की चेन। नंबरिंग तुमने उधर से मानी, तो तीसरे नंबर पे क्या है, इथाइल। तो तुम्हारा पहला दूसरा और तीसरा, इस नंबर पे क्या ऐड किया, इथाइल यानी कि C2H5। और दूसरे नंबर पे क्या ऐड है, मिथाइल। ये इधर ऐड कर दो, क्या सिमिलर स्ट्रक्चर जा रहा है क्या। नंबरिंग देखो ना, इधर से 1 2 पे ही आ रहा है और 3 पे ही आ रहा है, इधर से 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 3 पे। कोई फर्क नहीं। अरे ठीक है, फिर बात है क्लियर। ये थे एल्केन के नोमेनक्लेचर ब्रांच। अब बाकी हमारे एल्कीन और एल्काइन और फिर फंक्शनल ग्रुप पर इसको लिखा है।